ओम श्री परमात्मने नमः। आइए परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेतत् नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। आज के इस समय में आध्यात्म के अलावा हमारे पास और भी कोई सबल सहारा नहीं है अपने आप को समझने का, अपने आप को ओजस्वी बनाने का, अपने आप को सफल बनाने का। कल सत्र में हमने पहले 4 श्लोकों में समझा कि कौन कौन हमारे शत्रु हैं, कौन कौन हमारे मित्र हैं, किस प्रकार शत्रुओं से बचा जा सकता है, किस प्रकार अपने आप को सफल बनाया जा सकता है, किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिकता को दिशा दी जा सकती है, किस प्रकार समाज के लिए अपने आप को सदुपयोगी बनाया जा सकता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता का 5वां श्लोक। दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। श्लोक में बड़े सरल तरीके से बताया गया है कि युयोधान, विराट जैसे महारथी राजा, महारथी अभिप्राय हमारे बहुत सारे ऐसी स्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, ऐसे कष्ट आते हैं जो हम कितने ही सबल हों हमारी स्थिति को डगमगा जाते हैं। हम कितने ही पूजा पाठ वाले हों, कितने ही श्रद्धावान हों, कितने ही हमारे पास आध्यात्मिकता हो, पर कुछ कष्ट ऐसे आते हैं जो हमको जड़ से हिला जाते हैं। जैसे ये युद्ध, अच्छे अच्छे विद्वान इस युद्ध में शामिल हैं, अच्छे अच्छे विवेकशील भीष्म, द्रोण जैसे जिन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, परंतु आज ये भी युद्ध में खड़े हैं। ऐसी हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। युयोधान, विराट, चिकेतान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, ये वो समय के ऐसे योद्धा हैं जिनका लाखों योद्धाओं में अगर नाम आया है तो आप अंदाज लगा लीजिए ये कितने विद्वान होंगे, कितने बलशाली होंगे, कितने विवेकशील होंगे। यहां तक कि मनुष्यों में श्रेष्ठ श्रेव्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्थात वह मनुष्य उसे कहा जाता है जिसने अपने मन की गति को समझ लिया है, और मनुष्यों में श्रेष्ठ जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया है, जिसने अपनी आत्मा की गति को समझ लिया है। ऐसे व्यक्ति भी युद्ध में शामिल हैं, अर्थात कर्म सबको करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण योगीराज होने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के पश्चात भी उन्होंने युद्ध में एक सारथी का अभिनय स्वीकारा। आप अंदाज लगाइए हम कहाँ स्थित हैं, हम अपने आप को कहाँ मानते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि इस युद्ध के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि दूर दूर तक, जहां जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, वहां वहां तक देख लीजिए कि ये सभी योद्धा जो अपने अपनी जगह के सबसे बलवान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वो भी इस युद्ध में खिंचे चले आए हैं। ये कर्म की गहन गति है। मैंने भी जन्म लिया है, ये भी कर्म की गहन गति है। तू जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, तुझे भी सभी योद्धाओं की हेल्प लेनी पड़ी, ये भी एक कर्म की गति है। कर्म की गति वह है कि भगवान शिव को भी कैलाश में निवास करना पड़ रहा है। कर्म की गति वो है कि भगवान राम को भी वनवास लेना पड़ा। अगले श्लोक, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। आगे फिर कहा गया है
युधामन्यु ये एक एक योद्धा, एक एक शक्ति से परिपूर्ण था। जैसे अभिमन्यु को ले लीजिए, दिखाया गया है कि किस प्रकार अपने परिवार के लिए, किस प्रकार अपने परिवार के लिए युद्ध व्यूह में घुस गया, बिना ये जाने कि मेरी उम्र 16 साल है। ऐसे ही हमारी भी स्थिति ऐसी होती है जब परिवार में किसी सदस्य के द्वारा हम इस तरह से व्यूह रचना में फंसते चले जाते हैं, माया के द्वारा। परिवार हमारा माया बन जाता है। कभी हम परिवार हमारा सहयोगी होता है, कभी यही परिवार हमारा माया बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं और कई बार हम ऐसे लोगों से भी जुड़ जाते हैं जो हमारी तरफ चारों तरफ माया के द्वारा स्थित किए जाते हैं। युधामन्यु बलवान उत्तम औजा, मत अर्थात युद्ध में पारंगत, बलवान, बहुत बलशाली अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी जिसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समझाए जाने के बाद भी अगर उनको अपने पुत्रों को भेजना पड़ा युद्ध में, तो आप अंदाज लगाइए कि हमारे सामने तो ये परिस्थितियां बार बार आएंगी। द्रौपदी, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जो धर्मशील हैं, उनके साथ रहने के बावजूद भी युधिष्ठिर को खुद युद्ध मानना पड़ा, तो द्रौपदी के पुत्रों को भी युद्ध मानना पड़ा। ऐसे ही हमें हर परिस्थिति में कर्म करना है। हमारे सामने ऐसी ऐसी स्थितियां आएंगी कि हम न चाहते हुए भी हमें वो कार्य करने पड़ेंगे। कई बार हमारी भगवान से शिकायत होगी कि मैं ही क्यों, तो हमें याद रखना है आप ही करोगे, क्योंकि आप भी इस संसार में कर्म करने के लिए आए हो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, आपको कर्म करने के लिए मिला है। अगला श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अस्माकं हमारे, दुर्योधन कह रहा है कि अब चलो हम अपने योद्धाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। अरे अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये दुश्मन है, ये परिस्थितियां हैं, काम क्रोध मद लोभ इनसे बचना चाहिए, पर कैसे कैसे क्लियर करें कि इनसे बचेंगे कैसे जब सारे योद्धा सामने खड़े हुए हैं। तो कोई तो होगा जो हमारे साथ भी होगा, कोई तो होगा कि जो हमें इन योद्धाओं से बचाएगा, कोई तो होगा काम क्रोध मद लोभ से हमें सुरक्षित करेगा, इनसे बचने के उपाय बताएगा या इनसे पार ले जाएगा। तो आइए अपने विशिष्ट योद्धागण जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूं। दुर्योधन कह रहा है द्रोण से। तो आज हम चर्चा करते हैं कि इस माया रूपी संसार में हमारे अपने योद्धा कौन, हमारे अपने उपाय कौन कौन से हैं। क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मात्सर्य से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें कि हम असत्य न बोलें, क्या करें कि हम क्रोध न करें, क्या करें कि हम समाज की सेवा करें, क्या करें कि हम अपने परिवार को दायित्वपूर्ण बनाएं, एक सभ्य समाज में परिवर्तित करें। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप, देखो कितना सुंदर तरीके से क्लियर हो गया कि सबसे पहले योद्धा कौन है, आप स्वयं हैं। आपकी आत्मा सबसे पहली योद्धा है। आपका शरीर जो उसे मिला है, ये सबसे पहला योद्धा है। बहुत पहले पढ़ा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपका शरीर ही निश्चित रूप से सभी धर्म के साधनों का माध्यम है। अगर आपका शरीर आपका है तो आप सभी धर्म के कार्य कर सकते हो, सभी दुश्मनों से जीत सकते हो, सभी परेशानियों से जीत सकते हो, सबको पराजित कर सकते हो। पर यदि आपका शरीर आपका नहीं है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं या अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये भी एक अपने आप का दुश्मन बनने जैसा है। दूसरा भीष्म, आप प्रतिज्ञाशाली बनिए, आप प्रतिज्ञा कीजिए, आप अपने आपसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये करूंगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा, मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा,
मैं समझूंगा कि मेरे उत्तम होने में, मेरे मानव बनने में, मेरे मनुष्य बनने में कौन कौन चीज मेरी सहायक है। कर्ण, मैं एक ऐसा मित्र बनूंगा जिसके जिसके लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, मैं कर्ण जैसा मित्र बनूंगा। मैं जिसके साथ भी मित्रता करूंगा, मेरी मित्रता पूर्ण रूप से होगी, कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा। विजयी कृपाचार्य, कृपाचार्य एक ऐसा व्यक्ति जो विद्वान होते हुए भी अपनी शरण में आने के बाद दुर्योधन के साथ खड़े हैं, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा, अपनी योग्यता के साथ ये न देखना कि कौन गलत है कौन सही है। अगर सेवा करने का मौका मिले, किसी का साथ देने का मौका मिले तो उसका साथ दिया जाए। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमर हो जाता हो। यहाँ अमर होने से अभिप्राय है उस व्यक्ति ने जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक अपने अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए थे कि सभी संसार, उस समय के संसार में प्रचलित हो गया था कि अगर कोई अमर होगा तो कौन होगा? अश्वत्थामा। जैसे हम अपने परिवार में जब कोई बच्चा होता है, बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार होता है, तो हम कह देते हैं इसके इतने परसेंट नंबर आएंगे, हम कह देते हैं कि ये तो अवश्य डॉक्टर बनेगा, अवश्य इंजीनियर बनेगा, ये जरूर बहुत अच्छा बच्चा है। तो सेम अश्वत्थामा के लिए भी यही प्रचलन में था कि अगर अगर किसी को भी मोक्ष प्राप्त होना है तो अश्वत्थामा को। पर कर्म की गहन गति देखिए, अश्वत्थामा कौरवों के साथ और मृत्यु की स्थिति देखो उसकी। तो हमें भगवत गीता के माध्यम से अपने आप को बहुत सबल बनाना है इस समय में। विकर्ण, सोमदत्त, ये सभी योद्धा थे। इन योद्धाओं के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितने तुच्छ प्राणी हैं। हमारा तो कोई प्रयास भी नहीं है, सुबह उठते हैं कब शाम हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता भी है तो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को घेर कर डाल लेते हैं, जैसे ईर्ष्या में, जैसे चुगली में, जैसे किसी की बुराई करने में। हम कहाँ किसी की हेल्प कर रहे हैं, कहाँ किसी की सेवा कर रहे हैं? हमने तो अपने आप को पूर्ण रूप से जो हमारे 5 दुश्मन थे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य आदि, क्रोध आदि में अपने आप को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया है। हमें पता ही नहीं होता हमें कब क्रोध आ रहा है और हमने क्रोध में क्या निर्णय लिया है। हमें पता ही नहीं है कि हम वासना के वशीभूत होकर अपनी जो जिम्मेवारी है उससे विचलित होते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो स्थिति होनी चाहिए थी, हमारी आत्मा की क्या जर्नी है, हमारे शरीर की क्या जर्नी है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे सामाजिक दायित्व क्या क्या हैं। हम समाज में रहते हैं, एक पिता का क्या दायित्व है, एक पुत्र का दायित्व है, एक माता का क्या दायित्व है, एक पत्नी का क्या दायित्व है। आप अध्यापक हैं तो आपके क्या दायित्व हैं? बस भगवत गीता के माध्यम से हम इन्हीं दायित्वों को समझने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले श्लोकों में जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं वो आप तक पहुंचाएं। कोशिश करेंगे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो श्लोक है, एक एक श्लोक अपने आप में हजारों रहस्य समेटे हुए है। आप अंदाज लगाइए उस समय के सबसे बड़े बड़े विद्वान जब इस गीता को सुन रहे होंगे तो भगवान कितने उच्च लेवल पर जाकर उन सबको संदेश दे रहे हैं। हमें हर समय प्रयास करना है, हमें अपना बौद्धिक लेवल बढ़ाना है, हमें अपनी श्रद्धा बढ़ानी है, ताकि हम आराम से, सरलता से गीता के भाव को समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण को मानना एक अलग बात है और उनकी बातों को मानना दूसरी बात। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानता हूं और आराध्य होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनकी कही गई बातों को भी स्वीकार करूं, मैं उनके पद चिन्हों पर चलूं, मैं योगी बनने का प्रयास करूं, मैं एक अच्छा मित्र बनने का प्रयास करूं, मैं एक अच्छा दूत बनने का प्रयास करूं, और मुझे सब चीज का ज्ञान भी होना चाहिए। तभी हम उनके अनुयायी कहलाएंगे, तभी हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तभी कहला पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे भगवत गीता के गूढ़ रहस्य को। आइए आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए, और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कल पुनः
शाम को 9 बजे, 9 बजे से लेकर 9:20 तक पुनः हम यहीं उपस्थित होंगे, एक नए रहस्यों के साथ, कुछ उत्तम अर्थों के साथ, कुछ अच्छे उपायों के साथ। कोशिश करते हैं कि आपके लिए भगवत गीता को और सरल माध्यम से प्रस्तुत कर पाएं। आपने इतने प्यार से ध्यान से सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।